किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। किसी को मोनालिसा की सुरमई आंखें दिखी तो किसी को बस IIT बाबा दिखी। लेकिन हमें क्या दिखा? हमें अखाड़ों की दिव्य धुनी दिखी, हमें कल्पवासियों के चूल्हे का मुग्ध करने वाला धुआं दिखा, हमें अथाह जनसमूह और उसकी आंखों में तैरती निर्मल आस्था दिखी। करोड़ों लोगों में हम भी थे जिन्होंने इस कुंभ को जिया है। ऐसे थक जाओगे। हिमांशी में उत्साह अभी भी बरकरार है, बहुत भीड़ है। हमने मध्य प्रदेश से आए केवट समाज को देखा। कुंभ नगरी में शाम का समय, भीनी भीनी ठंड और सभी महिलाएं टेंट के बाहर अपने लिए चूल्हे पर खाना बना रही हैं। चावल और लकड़ी अपने घर से साथ में लाई हैं। उनके चेहरे पर जो उल्लास है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। हमने कल्पवासियों को देखा। 76 बरस की उम्र, संगम पर 1 महीना कठोर तप, सर्दी अपने चरम पर, फिर भी हर दिन गंगा में स्नान, फिर ध्यान और दान, सेवा, ये कल्पवासियों का जीवन है। कल्पवासियों की कुटिया में अगर कोई जाए वो बिना खिलाए पिलाए उन्हें वापस नहीं भेजते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। हमने चाहा कि इन्हें कोई कष्ट न दे, फिर भी वो न माने और मिठाई तो खिला ही दी। क्या किसी ने आपको इन कल्पवासियों का जीवन दिखाया है? हमने भगवे सफ़ेद नीली बोतलों में संगम का जल अपने घर ले जाते हुए देखा, ताकि वो अपने घर, पड़ोसी, रिश्तेदारों को स्नान करवा पाएँ जो कुंभ में ना आ पाए थे। हम भी त्रिवेणी का जल अपने घर लाए हैं। आखिर वह जल ही तो कुंभ है। दुनिया ने नागाओं का रौद्र रूप देखा और दिखाया भी, लेकिन हमने उनका ममत्व भी देखा। अखाड़ों में रात दिन बिताई तो मालूम पड़ा कि साधु भी आमजन की सेवा में लगे हुए हैं। वो उन्हें चाय पिला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, रात को ठंड न लगे इसलिए कंबल और बिस्तर भी दिया है। हमने नागाओं के बलिदान के बारे में जाना तो अखाड़ों की कार्यशैली को भी देखा। हम कर्नाटक से आए इन बुज़ुर्गों से मिले। भाषा का बैरियर ज़रूर था, इन्हें हिंदी न समझ आए और हमें कन्नड़, लेकिन मन में कौतूहल होने लगा कि इनसे बात नहीं की तो हमारा कुंभ सफल न होगा। हमने गूगल ट्रांसलेट की मदद ली थी, लेकिन तभी हमें कर्नाटक से आए युवाओं का एक और ग्रुप मिला। हमने उनकी मदद से बुज़ुर्गों से खूब बातचीत की। मन को तसल्ली हुई और ये महसूस हुआ कि इसे कुंभ क्यों कहा जाता है। संगम का अर्थ समझ में आया। हमने कर्नाटक से आए इन युवाओं को देखा। 36 घंटे का सफ़र तय कर कुंभ नगरी में आए। ठहरने की चिंता थी, लेकिन वो चिंता योगी सरकार ने पहले ही दूर कर दी थी। जन आश्रय स्थल बनाए गए थे। कार्तिक मिस्किन ने बताया कि अगर जीवन में एक बार कुंभ नहीं आए तो जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इन युवाओं की आंखों में, इनके शब्दों में सनातन की दिव्यता, कुंभ की भव्यता की महक दिखी। कुंभ में हमें RSS के स्वयंसेवक भी दिखे जो श्रद्धालुओं की मदद में जुटे थे। अगर उन्हें कहीं पहुंचना है या ठहरना है तो किस रास्ते जाना है, ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कहाँ है, यह बतलाने का काम RSS कर रहा था। संघ के स्वयंसेवक शासन प्रशासन के काम में भी हाथ बटा रहे थे। मसलन भीड़ या गाड़ियों की वजह से जाम न लगे, यह सब सहायता संघ के स्वयंसेवक बिना 1 रुपया लिए कर रहे थे। उनमें हमें दिखा तो केवल और केवल निस्वार्थ सेवा भाव। हमने देखा कि बिछड़े लोगों को कैसे कुछ ही घंटों में मिलाया जाता है। हमने भूले भटके लोगों के लिए बने कैंप देखे। हमने उनकी आंखों में बिछड़ने का भय देखा तो मिलने का उत्साह भी। हमने रात 2 बजे भी कुंभ देखा। जब पूरा भारत सो रहा था तब कुंभ नगरी में चारों ओर जनसैलाब अनवरत चले जा रहा था। जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर महादेव की जयकारे लगाते हुए लोग अपने कांधे, अपने सिर, अपनी पीठ पर सामान लादे बस चले जा रहे थे। जो व्यक्ति कुंभ गया उसने भंडारा तो कहीं ना कहीं खाया होगा। अगर खाया नहीं है तो फिर देखा तो ज़रूर होगा। हमने भी देखा, अखाड़ों के भंडारे देखे, स्वयंसेवी संस्थाओं के भंडारे देखे, समूह में इकट्ठे हुए लोगों के भंडारे देखे। जिसका जैसा सामर्थ्य था उसने वह खिलाया। हम संगम की ओर बढ़ रहे थे और हमने एक दंपत्ति को देखा जो अपने घर से चाय बनाकर लाए थे और राह चलते श्रद्धालुओं को चाय पिला रहे थे। कुंभ में पुण्य ऐसे भी कमाया जाता है, यह हमने देखा। हमने सुरक्षा कर्मियों का वो रूप देखा जो आमतौर पर नहीं दिखता। कुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस, सेना के जवानों के हाथों में डंडे तो थे, लेकिन वो बस दिखावा मात्र था। असल में
हर श्रद्धालु के सामने वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे कि नियमों का पालन कीजिए, यहाँ से नहीं वहाँ से जाइए। हमने दिखने में साधारण लेकिन असाधारण ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मॉडल देखा। कुंभ नगरी में कुछ बड़ी दुकानें भी थी तो चाय की छोटी टपरियाँ भी। एक चटाई बिछाकर बड़े आराम से लोग माला, सिंदूर, बोतलें, दातुन, शंख बेच रहे थे। कुंभ में और भी बहुत कुछ था जो हमने देखा, उसे शब्दों में समेटना हमारे लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। आपके आसपास अगर कोई कुंभ गया हो तो उससे पूछिए ज़रूर कि उन्होंने कुंभ में क्या देखा।